हेलो। फैजुर रहमान साहब मोमिन है? नहीं, एक्स हिंदू है। अच्छा, मतलब एक्स हिंदू है, मोमिन नहीं है लेकिन। हाँ नहीं, अभी अभी हमारी एक साहिल भाई, सुनिए ना, सुनिए, हाँ, गौर से फरमाइएगा मेरी बातों को। देखिए, मैं एक्स हिंदू फरमाइएगा हूँ। मेरी बातों को। मुझे आपसे और आदम साहब से, क्योंकि हमारे सारे हजरात जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबसे, मैं बिहार से बेसिकली बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट ही किया हूँ फैजुर कुरान के रहमान बारे में साहब, जानना। हाँ, ठीक सुनो है। ना मेरी बात, फैजुर रहमान साहब। अरे भाई, सुनिए सुनिए आप सुनिए एक्स साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन मेरी तो बात लो सुन लीजिए। भाई। फैजुर रहमान, पहले सवाल तो सुन लो। आप एक्स हिंदू है, आपने फैजुर रहमान नाम लिखा है, क्या क्योंकि मेरा अभी कन्वर्टेड है आप? साहब। हाँ, मैं अभी जस्ट कन्वर्टेड हुआ हूँ, 2 महीने पहले मैं तो कन्वर्ट हुआ हूँ। मोमिन हुए है ना? जी जनाब। मुझे अच्छा, आयात, ब्रह्म। मुझे कोई आयत अरे नहीं पता है। रुको यार, इतना तुम लोग इसमें राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के क्यों आते हो? थोड़ा रुक रुक के बात करो। हम ब्रह्म म्यूट कर राक्षस रहे हैं, भाई, आप बोलिए। म्यूट हो जा भाई। ब्रह्म राक्षस भाई, जैसे हम लोग कुछ टेस्ट लेते हैं, जो मोमिन आता है, आप इनसे कुछ ऐसा टेस्ट वेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक टेस्ट, जिससे आपको थोड़ा, जैसे हम लोग जब मैं और एडम साहब किसी का टेस्ट लेते हैं, भले से वो थोड़ा हाँ, गलती गलती करता है, बताता है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये मोमिन था या मोमिन हम है। नहीं नहीं, अरे हनुमान मैं चालीसा था, पढ़ना शुरू फैजुर मैं करिए। रहमान, था फैजुर सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, जनाब एक जनाब सेकंड। जनाब 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 जनाब। अरे रुकिए तो भाई, हम ये कह रहे हैं कि सुनिए हनुमान फिर चालीसा क्या। पढ़ा। जी, हनुमान चालीसा ब्रह्म सुनाना राक्षस भाई, शुरू आप करिए टेस्ट जहां लीजिए तक छोटा सुना सा। पाए। जी जी। सवाल, आज या सवाल रखिए आपने, फिर इनको लेता हूँ। जी, मैं कह रहा था हनुमान चालीसा सुनाना शुरू करिए, जहां तक सुना पाए वहां तक सुनाइए, या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये देखिए, मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता जहाँ से मैं नहीं निकला नहीं, हूँ। थोड़ा मेरी सा और मैडम, आगे चले जाइए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा और आगे जय चले जाइए। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम मतलब, मैं हाँ हाँ। सरोज हूँ, अरे सरोज हूँ। 4 लाइन तो रामदूत बता अतुलित दीजिए। बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी संग, कंचन सुवन केसरी कंचन नंदन बरन। तेज प्रताप। हाँ, तेज प्रताप। सुनिए जनाब, जनाब, मैं 2 महीने से मेरी एक हिंदू ही है। मैडम के चक्कर में, मैं अभी जस्ट हुआ हूँ, जस्ट अभी। मेरे घर वाले को किसी को पता नहीं है, मैंने अपना नाम अभी मेरे हमारे जो मौलवी साहब है उन्होंने चेंज किया है। मैं अभी अपने घर पे भी प्रोनाउंस नहीं साहिल किया, मतलब बोला नहीं हो किसी को कि मेरा नाम चेंज साहिल हो आपकी गया है, या फिर इजाजत है। मैंने किसी को, मैंने कुरान या फिर इस्लाम मजहब को। साहिल टॉपिक चेंज करने की इजाजत है। हिंदू ही है, नहीं, नया नया चूतिया बना भी है ये। आज आज हाँ, इसलिए इसीलिए इसीलिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, नया नया बना है, तो इसीलिए साहिल टॉपिक चेंज करने की इजाजत है यार। मैं जरा इसके साथ थोड़ा सा खेलना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड, कैसे? गो खेलो अहेड मत एडम। जनाब, खेलो मत आदम भाई। मैं आप दोनों को ना पिछले 15 दिन से सुन रहा हूँ, आपको और साहिल भाई जी को। जी क्यों पता है? बस सुनिए सुनिए, मुझे आज यहाँ आने का शौक नहीं था, मुझे अपने जी आप जी को दिखाने का भी शौक नहीं था। जी पर जी। चूंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस्लाम को लेके, चूंकि मैं किसी के प्यार में था। मैं हम्म, मैं अपनी बेगम, मतलब बेगम नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी निकाह हुआ नहीं है, बट चूंकि उनकी वजह से मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया, ठीक है, सब कुछ। पॉज मैं पॉज 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 पॉज। आपने मैं अपनी आप होने लोगों वाली को, सुनिए, पॉज, हमने आप दोनों को ना ब्रेक ब्रेक कुछ 15-20 दिन से ब्रेक मैं फॉलो कर रहा हूँ। ब्रेक ब्रेक लगाएं, ब्रेक ले लगाएं। लिया, सबसे ले लिया इंपॉर्टेंट बात, साहब। तुम्हारी आपने एक गर्लफ्रेंड लड़की, बनी कैसे यार? यार यार नहीं यार, हीटेड डिबेट, प्लीज यार, थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छा, कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी। इतना का खराब है साहब ओके। हमारे पास में नहीं नहीं, आप हाँ, किसने बात कहा सुनो। कि हमारी गर्लफ्रेंड बनी कैसी? अच्छा रुक ओ जा भाई, माय रुक जा रुक जा गॉश। रुक जा रुक जा रुक जा, फैजुर एडम की रहमान, सुन रहे। हाँ एडम जी, आप बताइए। मुझे बताइए आप कि लड़की के लिए आपने अपना धर्म तो चेंज कर लिया, आपने लड़की को जी क्यों नहीं साहब। करवाया? जी। मेरा सवाल ये है, सुनिए लड़की सुनिए के लिए सुनिए आपने सुनिए धर्म सुनिए चेंज कर सुनिए, लिया, अब उसको क्यों नहीं चेंज इत्मीनान करवाया? सुनिए। जी। जवाब दें हम? जी, और तो किसी और ने देना है? आपके भाई से पूछूं या डैडी से पूछूं? हेलो। आप आए हैं, आप ही से पूछ रहा हूँ ना। आप नहीं 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 नहीं, आराम से आदम साहब, आराम से ही हूँ भाई, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। हम जवाब दे रहे हैं मेरे आपको। ख्याल हाँ से जी। सीनियर प्रॉब्लम है लड़की इनके की वहां पे हम आने इससे में, बेइंतहा इसलिए मोहब्बत सब। करते हैं, प्यार करते हैं।
नहीं बड़े भाई, नहीं आप इनके पास लैग है नेटवर्क बहुत से ये ज्यादा। सब देखिए, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते थे। और आगे की सुनिए, हमारे यहाँ पे ना क्या है ना कि लड़की अच्छी है, नो डाउट, वो बहुत सर ये मेरा बहुत सवाल प्यारी नहीं और है, अच्छी लड़की ये है मेरा वो। सवाल नहीं है, उसको जात धर्म में प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा हाँ जी, सवाल नहीं है, प्लीज क्योंकि हम लिसन टू उससे माय प्यार करते क्वेश्चन। थे इसलिए नहीं, दैट्स क्योंकि नॉट हम द उससे पॉइंट। प्यार करते थे इसलिए हमने चेंज पॉज, किया। उस ब्रेक लड़की को हम ब्रेक 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 ब्रेक। इंडिया के अंदर एक सेक्युलर एक्ट है, सेक्युलर एक्ट फॉर मैरिज, जिसमें मुख्तलिफ राइट, धर्मों के लोग शादी कर सकते हैं। अगर वो आपसे भी उतना ही प्यार करते जितना आप उसे प्यार करते हैं, तो आप सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ चूंकि आपको आपने आपको इस्लाम पता कबूल है किया, ये प्लीज जो लिसन टू सेक्युलर, मी फर्स्ट बिफोर यू स्पीक, प्लीज लिसन टू मी। तो लिहाजा आप सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे। नंबर 2, प्रॉब्लम क्या है, आपने अपना धर्म चेंज किया शादी के लिए। मेरा सवाल ये है कि लड़की क्यों नहीं कर सकती थी, उसका जवाब दे मुझे। ये मत बताए लड़की अच्छी थी, लड़की अच्छी थी, लड़की अच्छी थी, लड़की अच्छी थी, वो मेरा सवाल नहीं है। लड़की अच्छी होगी, लड़की हूर पर ही होगी, आई डोंट केयर। सवाल मेरा सिंपल है, शादी आप लोगों की सेक्युलर एक्ट के तहत हो सकती थी, आपने नहीं की। अपना धर्म क्यों चेंज किया, उसका क्यों नहीं करवाया? दैट्स द क्वेश्चन। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, सुन लो। आप थोड़ा आराम से बात नहीं कर सकते जनाब? नहीं सॉरी, नहीं कर सकता, गलत मेरी बात है स्पीड भाई, तेज है, मैं क्या गलत करूं? बात है ये। ठीक है बट ना, नहीं मजबूरी सुनिए, फैजुर है, सुनिए रहमान मुझे बात, आगे साहब, सुनिए चलना आप बात, है। अपनी बात साहिल भाई, रखें ना यार। साहिल भाई, साहिल भाई, मैंने कहा ना, मैंने आपको और आडम भाई को दोनों को 15 ओह दिन से माय फॉलो कर रहा गुडनेस। हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूजन में थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैं आपसे लोग। मेरे भाई, आप ये बात कम से कम 15 दफा कर चुके हैं कि आप मुझे 15 दिन से फॉलो कर रहे हैं। मेरा ये सवाल नहीं है, जो सवाल किया प्लीज सिर्फ उसका जवाब दें, बाकी कुछ नहीं। मैं अगर आप मुझे अगर मैं सुन सकता हूँ आप लोगों को, आप लोग सुन प्लीज सकते हैं हमें जनाब? जी, हाँ, प्लीज हाँ, प्लीज। सुन सकते हैं फैजुर रहमान साहब, बोलिए ना। आपने क्यों नहीं कन्वर्ट करवाया उनको, नहीं नहीं, या मैं वही स्पेशल बता रहा हूँ, मैरिज एक्ट के तहत? हाँ, साहिल भाई, आप भी अरे जानते हैं माँ क्योंकि आप काम उस ग्राउंड पे यार, आए हैं। मेरा सिर फोड़ लेता मैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्योंकि जो हमारी मोहतरमा है, वो उनके उनसे मैंने बात किया था, वो रेडी थी, वो बोली मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किसी रिलीजन से, धर्म से हैं, बट हमारे अम्मी अब्बू से एक बार बात करें। उनके अम्मू अब्बू से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप ओके हैं, लाइक आपके जो हमारा जो ना शेड्यूल कास्ट वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, बट चूंकि आप मुसलमान नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं, बाकी अगर आप कन्वर्ट हो तो हम ओके हैं। तो ओके इस नाउ, वजह से, हाँ, अगर इस वजह से अगर मैंने बोला कि अगर ये एक मुद्दा। बैक स्टेज कर रहा हूँ आपको, देखिए अब आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे किसी को नहीं आ रही। देखिए नाउ, अब हम आ गए उनके माँ बाप के ऊपर। जब आप माँ बाप के ऊपर आ गए तो वंस अगेन आपका सवाल यही होना चाहिए था, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, दीन धर्म बीच में कहाँ से आ गया? लिहाजा वंस अगेन मुद्दा वहीं पे आ गया, या तो आपको धर्म की वैल्यू ही नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट धर्म इज, और आपको ये भी नहीं पता कि धर्मी क्या होती है और धर्म क्या होता है और इस्लाम क्या है। इन तीनों चीजों का नहीं पता आपको। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज का भी इल्म होता आपको, तो आप कभी मुसलमान ना होते। वंस अगेन, आप ये कह रहे हो कि आप अपना धर्म, अपनी वैल्यू सब छोड़ दोगे सिर्फ इस वजह से कि आप जिसे प्यार करते हो उसके माँ बाप खुश हो सके। नाउ अब आपकी लड़की की भी बात भी नहीं चलेगी, लड़की के माँ बाप पे बात चलेगी। तो बगैर इस्लाम को जाने, बगैर देखे, बगैर समझे आपने कबूलियत कर ली, नाम तक चेंज कर लिया, और आपको ये पता ही नहीं है कि इस्लाम में लिखा क्या है। इससे बड़ी स्टुपिडिटी और इडियोटिसिटी दुनिया में क्या होगी, जरा आप मुझे बता सकते हैं? मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक मैं मुद्दा रखना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। जी। अच्छा, आपने जैसा कहा कि या तो आप धर्म नहीं जानते, अधर्म नहीं जानते, या इस्लाम नहीं जानते, हम्म। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक एथिस्ट, जो कि हमारे साहिल भाई फॉलो करते आप हैं। एथियस्ट हैं? नहीं, साहिल एथियस्ट नहीं है। अगेन 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 अगेन, भाई साहब हमारी बात सुन लीजिए। आप एडम भाई, आप इंटेलेक्चुअल जरूर हैं, पर हमारी बात सुनिए। हमने कहा ना नहीं, कि हम मुझे जुम्मा मुझे जुम्मा में लेफ्ट राइट 4 नहीं दिन जाना है। ना। आप हिंदू थे मैं नहीं या जाऊंगा, एथियस्ट थे? आप जो बोलोगे मैं उसका जवाब दूंगा महाराज। ओके। जो मेरे, मैं बोला ना कि मैं नया नया हूं, तो मुझे इस्लाम से भी मतलब नहीं, मुझे मेरी बंदी से मतलब है। पर आप, मैं जानना चाहता हूँ क्या पता है, मैं जुम्मा जुम्मा हुआ मुझे 2 महीने, मुझे कुछ भी कलमा भी नहीं तो कुछ भी नहीं, बस मैं तो मेरे बंदी के
चक्कर में एक मिनट लेट मी कम इन। फैजुर रहमान साहब, वी गॉट दी मुद्दा। एडम साहब, बेसिकली इनका मुद्दा ये है कि लड़की के चक्कर में ये सब कुछ करने के लिए रेडी है। इतना हम सबको समझ में आया, तो कल कोई जितने किसी को लोग मार देख भी रहे सकता है हैं। लड़की के चक्कर में। हाँ, नहीं, कल को मेरा किसी इनसे अभी सवाल ये है कि अगर ये लड़की के चक्कर में सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनके माँ बाप इनको प्रेशर कर रहे हैं, कल की तारीख में वो लड़की और उसके माँ बाप कहेंगे ठीक है आपने इस्लाम कबूल कर लिया, अभी आपको खतना भी करना पड़ेगा, तो आप फैजुर रहमान भाई कर लेंगे? यहाँ वहां मत जाना, सिर्फ इसका जवाब देना। साहिल भाई, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, बशर्ते आप मुझे बैक स्टेज पे ना रखे बार बार। तो हाँ, जो यहाँ सवाल जवाब किया दो। जाए उतना जवाब नहीं, दो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, बशर्ते आप मुझे बार बार। क्यों, पता है क्या होता है ना? ये लो पकड़ो। I'm sick of these people not answering the question. I'm literally sick of it. आप अपना मुद्दा रखो, एक हाँ तो या ना। आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है फैजुर हाँ, रहमान साहब, एक तो इंटरनेट में प्रॉब्लम है, दूसरा आप एकदम वो राजधानी एक्सप्रेस में हैं। आप बोलते जा रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन मुद्दा हम लोग समझना चाह रहे हैं वो यहाँ वहां भटक जा रहा है। फैजुर रहमान साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना सवाल किया गया सिर्फ उतना जवाब दीजिए, ताकि हमें और जो 9,500 लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हमें समझ में आए कि क्या ऐसी वजह हुई है, या आप आगे क्या क्या करेंगे एक लड़की के चक्कर में, वो हम समझना चाह रहे हैं। तो प्लीज यहां से वहां मत जाइए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। हमें अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए, हम सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो ब्रेक फेल लगा कर देते हो और यहाँ वहां भागते हो, तो पूरा हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो फैजुर exactly. रहमान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे अगर वो लड़की और उसके माँ बाप आपसे ये मुतालबा करते हैं कि अभी आपको खतना भी करानी पड़ेगी, शादी वरना हम नहीं करेंगे, तो क्या आप उस बंदी के लिए खतना भी करा लेंगे? जनाब, अगर हम इसके लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए अगर इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं तो खतना भी करा लेंगे, बशर्ते आप मुझे बैक स्टेज मत करना। बेहतर। पीपल चुप हो हियरिंग जाओ यू। अभी, अभी पीपल चुप हो जाओ, हियरिंग यू। चुप हो जाओ, हाँ, फिर ठीक है, थोड़ा चलो, चुप हो जाओ, थोड़ा चुप चुप हो हो जाओ। गए, म्यूट कर लेते हैं। हाँ, म्यूट करो। गाइस, जस्ट इमेजिन एक इंसान जो ये कह रहा है कि मैं एक लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूं, खतना भी करने के लिए रेडी हूं, तो वो उसको बोले कि मर जा डूब के पानी में, तो मर भी जाएगा। तो इसमें इनका हिंदुइज्म से बाहर निकलना या इस्लाम कबूल करना, ये कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये दिमागी अपंग हो चुके हैं एक और लड़की के चक्कर में। और अब साहिल पता इनसे है क्या हम बात है? क्या डिस्कशन करें? एडम। साहिल, दूसरी बात पता है क्या साहिल? प्रॉब्लम हाँ, ये है कि एक मुसलमान घराने को पता होता है कि अगर मैं मुझे आप गाइड करिए। मुसलमान घराने को लोगों को पता होता है कि अगर हम मुसलमान मर्द को देंगे ना बेटी, तो उसको इस्लाम का पता है। वो बेटी को ठोक बजा के रखेगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम में मर्द जो है ना वो ऊपर है, और उनका दर्जा भी ऊपर है, चपेट भी मार सकता है, मार भी सकता है अच्छे तरीके से, पिटाई भी कर सकता है, और बेटी को हमारी हर वक्त नीचे लग के रहना पड़ेगा। इस टाइप के जो हिंदूज है ना, उनको कन्वर्ट करा के उनको अपनी बेटी दे देना उनके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइप के डंगर जो है ना, वो हमेशा हमारी बेटी के कुत्ते बन के रहेंगे। दिस इज द रियलिटी, जिसकी वजह से माँ बाप इस किस्म के डंगरों को इस्लाम कबूल करवाते हैं, और इस तरीके से इस्लाम का जो है ना वो वेट भरता है। एंड ही जस्ट प्रूव दैट, इसने इस चीज को प्रूव कर दिया है। ये बात मैंने आज से कुछ साल पहले अपने चैनल पे बोली थी, और मुझे कुछ हिंदूज थे जिन्होंने बड़ी गालियां निकाली थी लाइव चैट के अंदर। नहीं नहीं, तुझे पता ही नहीं है इंडिया का, तुझे पता ही नहीं है। ये देखे, आज मेरी वो बात सत्य साबित हुई है जो मैंने पहले बोली थी। दैट्स द अच्छा, रियलिटी। मैं इस डिस्कशन को एक लास्ट एंड पे लेना चाहूंगा। फैजुर रहमान साहब, अगर आप सुन रहे हैं, देखिए हमें ये समझ में आया कि आपने कुछ दिमाग विमाग नहीं लगाया, इस्लाम को जाना नहीं, इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम को परखा नहीं, ना आपने अपने रिलीजन को देखा। ठीक है, आप एथियस्ट किस्म के थे या ओपन माइंडेड थे, जो भी थे, लेकिन एटलीस्ट इस्लाम कबूल करने में आपने उसको देख परख के नहीं किया, बस आपने एक लड़की के चक्कर में किया। इतना तो समझ में आ गया। अभी मेरा सवाल ये है, और आपने फिर ये भी कहा कि 10-15 दिन से मैं आपका और एडम साहब का चैनल सुन रहा हूं, हमसे आप क्या चाहते हैं? शॉर्ट में क्वेश्चन करिएगा, ताकि हम आपको उस हिसाब से गाइड कर सके। जी।
फैजुर रहमान साहब, हमसे आप क्या चाहते हैं अभी ये बताइए। आप सुन पा रहे हैं हमें? सुन रहा हूँ, सिर्फ Oh, हमसे आप क्या man. आप चाहते सुन हैं पा रहे उतना हैं हमें? बता मैं दीजिए। बैक स्टेज पे हूँ। हेलो। सुन रहे हैं भाई, हमसे क्या चाहते हैं। हाँ ठीक है एडम साहब, और आप लोगों से ना, हाँ, सुनिए 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 सुनिए। हाँ, थोड़ा सा शायद में भी थोड़ा लेट कन्वर्सेशन हो रहा है हमारा नेटवर्क की वजह से। देखिए जनाब, आप बार बार उस लड़की को सिर्फ लड़की करके तवज्जो ना दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप हो क्या नहीं है, तो इट्स वेरी इजी टू जज मी। मैं ऐसे समुदाय से आता हूँ जहाँ पे मेरी अरे सर जी एडम साहब, बोले 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 भाई। प्लीज। जिस तरह से आपने बोल दिया ना, उस तरह के हिंदू, उस तरह के वो, ऐसा नहीं है। हमने कुछ बोला ही नहीं, वो आई 5 मिनट रिस्पेक्ट पहले आई ही खाता है करते। मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं वो बता दूं कि नहीं बताऊं? प्लीज बताओ। मैं पिछले 15 दिनों से आप लोगों का बहुत सारा ही व्यू देखा हूँ, जिससे Oh मुझे man. एक ही, आप बहुत जिस तरह बड़ी से, शिकारी सुनिए, थी। अरे जनाब सुनिए लीजिए, जिससे मुझे एक एहसास हुआ ना, कि इस्लाम एक वाहियात किस्म का रिलीजन है, नो डाउट, ओके। जितना हाँ। आप लोगों ने बताया है। और हम जहाँ पे तालीम लेने जाते हैं, जहाँ पे मुझे अभी मेरा क्लासेस चल रहा है, पता नहीं क्या क्लासेस चल रहा है, मुझे आज तक याद नहीं हुआ। मुझे कलमा पढ़ाते हैं बहुत सारा, मुझे आज भी याद भी नहीं है, पर वो भी फिर भी मुझे लगता है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरे, मुझे कुछ भी याद नहीं है, कलमा याद नहीं, फिर वो मुझे मुझे एक लिबर्टी दे रहे हैं कि चलो ठीक है, इसको याद नहीं है, बट स्टिल पता नहीं क्यों, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी जेनरसिटी लगती है कि वो मुझे नया आजाद होते हुए भी वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मुझे एक लिबर्टी दे रहे हैं, और मुझे इस चीजों को याद करने के लिए, हमसे या क्या फिर चाहते हैं फैजुर रहमान साहब, हमसे क्या चाहते हैं। जितना आप लोगों ने बोला है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी है जनाब, और बट ये भी सच है कि मैं मेरी बंदी को ओ बहुत प्यार करता भाई, हूँ। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वो मजाक नहीं हो रहा है, फंस गया हूँ, जो भी बोलो। ये एक हर एक धर्म में या फिर हर एक रिलीजन में होता होगा, आई एम श्योर, जहाँ पे कुछ धर्म और चीजों से ऊपर उठ के होती होगी, आई एम श्योर होती होगी, जहाँ पे एक बंदा एक बंदी, एक नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को पता नहीं आप लोग का इमोशन कैसा है कैसा नहीं है। हमसे क्या चाहते हैं फैजुर Just रहमान guide me साहब। about this. Just guide me about this Islam. Is I'm going to the right path or not? Is I'm नो, doing the right things or नॉट। not? Convince me, sir. अरे जिस जाकिर हुसैन के बारे में आप गलत बोल रहे नायक। उफ, तो वाह यार, सीरियसली पागल हो जाऊंगा मैं। जिस बंदे को इस आई इस्लाम के बारे में पता नहीं, उसको मैं इस्लाम समझाऊं? लाइक इस आई सीरियसली, एम डूइंग राइट और रॉन्ग। लाइक भैया ये अबे तू प्राइवेट पता तो ट्यूशन सुन ले, चाहता है आपसे। पीछे की सुन ले लाइव स्ट्रीम्स, इतनी लाइव स्ट्रीम पड़ी है, सुन ले जाके, नहीं तो आप बंदूक की गोली मार मेरे सर पे, फोड़ दे सर मेरा। सर आज एडम अपना सर फोड़ लेगा भाई। और मैं कसम से बोल रहा हूँ, अगर ये वाकई में इस बंदे का एटीट्यूड और बात करने का तरीका ऐसी है, तो ये जो बीवी की चक्कर में जो अभी ये इस्लाम कबूल कर रहा है ना, 1 महीना भी इसकी बीवी इसको झेल नहीं पाएगी भाई। वो बीवी ने ए बोलेगी, ये ए से जेड तक बोल देगा उसको। यार नहीं, उसके सामने तो इसकी आवाज नहीं निकलनी। अच्छा ओके भैया, फैजुर क्योंकि रहमान ये साहब। हिंदू था, साहिल भैया, क्योंकि ये हिंदू था, हाँ। इससे एक चीज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देख फैजुर रहमान, आपने अपना सरनेम बताया, आप सरूज थे, तो जो लोग कमेंट में गोत्र पूछने के लिए कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इनका गोत्र नहीं है। दूसरी चीज ये है कि सरोज जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप दिमाग से थोड़े से होशियार लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, जिस हिसाब से आप अंग्रेजी बोल रहे थे, कि जिस मुद्दे पे आज स्ट्रीम चल रही है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना झूठ बोला जाता है, कितनी मक्कारी की जाती है लोगों का धर्मांतरण करवाने के लिए, कितना बड़ा इंसेंटिव है इनके रिलीजन में, इनका जो विशियस सर्किल है कि आप पढ़ते हैं, धर्म के करीब जाते हैं और लोगों को ले आते हैं, और लोग पढ़ते हैं, करीब जाते हैं और ले आते हैं। तो इस चीज को समझने का प्रयत्न करिए। अगर आप साहिल जी और एडम जी को देख रहे हैं, तो आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि वो पंथ रहने लायक नहीं है। जी, नहीं, पंथ किसे कहते हैं बहुत भाई? बहुत जबरदस्त। रिलीजन को पंथ कहते हैं। जी भैया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ब्रह्म राक्षस भाई। फैजुर रहमान, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, देखिए हमको आपको बिल्कुल कन्विंस नहीं करना है, चूंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है।
तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी प्यार के चक्कर में पागलपन नहीं करना है। आपको इस्लाम कबूल करना है, नो प्रॉब्लम, आप करिए, लेकिन रैशनैलिटी, लॉजिक और क्या उसमें सच्चाई है, नहीं है, उसके बुनियाद पे आपको करना है। जब आपको पता ही नहीं है तो हम आपको कन्विंस क्यों करें? अगर आपको जानना है, हमारी वीडियोस देखिए, उसमें रेफरेंसेस है, थोड़ा मेहनत करिए और उसके बाद खुद फैसला कीजिए कि आपको इसको कबूल करना है या नहीं करना है, ठीक है? अगर 2 इंच के लिए आप इतने मरे पड़े हैं, तो हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप जाके अपना खुद से हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई है, देखिए और उसके बाद खुद फैसला लीजिए, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। जो चीज़ 2 मिनट पहले बोलते हैं, वो बाद में आप कहते हैं, तो बहुत सर दर्द हो जाता है भाई, ठीक है? फैज़ुर रहमान साहब स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि कोई दूसरा ढंग का मोमिन हमारी स्ट्रीम जॉइन कर सके। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का साहिल चक्कर साहब बहुत बेकार होता है। नाइटमेयर आया जी, नाइटमेयर आया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाँ, मिस्टर सादिक साहब। नाइटमेयर। अच्छा हेलो। ये तो वो है कौन है नकली ये? गालिब है। नकली गालिब आ गया दोबारा से एक और नाम से। साहिल साहब इनसे पूछे ना, एक्स मुस्लिम के नाइटमेयर से, अच्छा, जाकिर एक्स मुस्लिम नालायक को क्या। नाइटमेयर तो अलग है और सादिक अलग है। किससे बात करना है? एक्स मुस्लिम नाइट, अच्छा एक्स मुस्लिम्स नाइटमेयर। जी ओ जी हो मेरे को लगा जी ये जी। एक्स मुस्लिम है। ओ हो माय बैड माय एक्स बैड। मुस्लिम्स का नाइटमेयर है भाई, ये क्या बात कर रहे हैं भाई? ऐसा तो बंदा मैं चाहता हूँ कि आए कोई हमें नाइटमेयर दिखाने वाला। यार क्या साहिल काम पे भाई, टांग रही है इनको देख के ही। मैं काम पे टांग गई हैं भाई, इनका नाम पढ़ते ही काम पे टांग गई हैं। जी यार भाई, अमित चला मुस्लिम्स दो यार, नाइटमेयर। काम पे टांग गई हैं, चला दो यार थोड़ी देर के लिए। जी जी, है अस्सलाम नहीं, वालेकुम। एडम भाई फुल वो है सादिक का डायलॉग है मेमोरी। वो काम पे टांग गई हैं, काम पे टांग गई हैं मेरी। जी भाई, एक्स मुस्लिम्स नाइटमेयर मोमिन है सर आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जरा। सलाम। कितना इस्लाम को जानते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी स्टडीज की है अभी तक तो जानता हूँ, और जितनी चीज़ें पढ़ी हैं लॉजिकली सारी ठीक ही निकल रही हैं। आवाज एक तो बहुत थोड़ी स्लो है, बहुत रुको मैं यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ। जी। अब आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। जी भाई, कितना इस्लाम को जानते हैं? यार जितना इस्लामिक डाइवर्स मज़हब है, खैर जितना मैंने अभी तक पढ़ा है और जिन जिन की लॉजिक फाइंड किया, लॉजिकल तो मुझे सारा कुछ लगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही ठीक है अभी तो। आगे बाकी और डिटेल में जान अल्हम्दुलिल्लाह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। साहिल से पहले आप अपना सवाल कर लें, फिर जरा मैं इनके इस हाँ बात पे जवाब दूंगा, वरना हमारा बिल्कुल, टॉपिक भटक जाएगा। भटक जाएगा, सही बात है। एक्स मुस्लिम्स नाइटमेयर भाई, आप टॉपिक ये शुरुआत से देख रहे हैं या कब से देख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं रैंडम ज्वाइन हुआ हूँ, किसी दोस्त ने कहा कि जाना है अच्छा, यहाँ पे। आपने इसमें क्या लिखा हुआ था, अपना थंबनेल में क्या लिखा हुआ था, पढ़ा था? नहीं नहीं, मैं वैसे ही रैंडम ज्वाइन हुआ हूँ। खैर मैं पहले भी आता रहता हूँ लाइव स्ट्रीम्स में, कि काफ़ी कुछ देखा अच्छी लिखा जगहों नहीं पे। और सीधा एक्स मुस्लिम्स नाइटमेयर आपने यूजर नेम रख लिया? सर मैं पहले 2-3 जगह जा चुका हूँ, और सही वाली ज़रा बोलती बंद करके आ चुका हूँ। लिटिल फैज़ू भी, समीर भाई भी सही वाली हो चुकी है उनकी 2 बार। अच्छा, सबकी बोलती ओ बंद कर दी आपने? ओके ओके ओके, अब जी साहिल जी साहब जी। छोड़ें, गोली मारे टॉपिक को। हाँ सर, हमारी हमारी बोलती हाँ बंद करें जी सर। सर। जी सर, आप शुरू करें। नहीं सर, आप भी बता दें, इस्लाम आपको किस वजह से पसंद है, क्या चीज़ है, किस वजह से क्या प्रूव कर दिया आपने इस्लाम में, सर बताइए। सर जो चीज़ बाकी कोई मज़हब नहीं दे पाया वो इस्लाम दे रहा है। जो भी हाँ भाई हाँ, वाले बाकी सारे फैज़ मतलब तो दिया अभी। चूतियां हैं, छोड़ो गोली मारो हाँ। भाई, आप अपनी बताओ, इस्लाम की बताओ। जी 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 जी। क्या सर दिया इस्लाम इस्लाम ने में फर्स्ट आपको? ऑफ ऑल बेसिक पॉइंट जो भी बेसिक ये में फैज़ू बात करते गया, छोड़े, इक्वालिटी गोली का मारे दिया फैजू फूजू का, अपनी कि बात करें। हाँ, गोली मार दी फैज़ू को। हम्म। इक्वालिटी दी है, यहाँ पर अगर आप किसी और इक्वेलिटी रिलीजन को साबित देखें कर तो देते, कुरान इक्वालिटी की नहीं कौन दी सी है। आयत में इक्वेलिटी है? सर जी कुरान की आप पे पढ़ लें, सूरतुल आराफ आयत नंबर 179। 2 मिनट मैं आपको क्लियर ये देता हूँ। लाइए लाइए लाइए, सूर्य आराफ की सूरतुल आयत नंबर ये 17:36, 17:36 सूरतुल अल इस्रा 36। ओके आयत ओके नंबर ओके, 36। रिलैक्स, टेक अ चिल, मैं ला रहा हूँ। जी सर, ये मेरे प्यारे भाई, ये ले। ओ मेरा पौरा भाई, मेरा पौरा बेबी, ये लें जी, आ गई सर। जी 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 सर, क्या सर। लिखा हुआ?
सर सॉरी माय बैड, अल इमरान 195। नहीं, अब पहले हम ये माय पढ़ बैड, सॉरी लेंगे। फॉर दैट। अब हम ये पढ़ जी जी लेंगे पहले। सर। कुरान कहता है जो हमारी आयतों को झुटलाएंगे, ठीक है, और तकब्बुर करेंगे, तकब्बुर की बिना पर रिजेक्ट करेंगे, नॉट तकब्बुर करेंगे, एरोगेंटली रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, हम उन्हें जहन्नम में भेजेंगे, वो हमेशा हमेशा रहेंगे जहन्नम में। तो सर ये तो अल्लाह ने तो ऑलरेडी 2 टुकड़े कर दिए हैं। 2 टुकड़े कैसे? एक वो हैं जो कि अल्लाह को हम्म नहीं मानते, और एक वो हैं जो हम्म अल्लाह को मानते हैं। हम्म, ऐसे ही। तो 2 टुकड़े तो अल्लाह ने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो सूरतुल गाशिया की आपने आयत नंबर 8 नहीं पढ़ी? वो बाद में पढ़ लेते हैं, पहले इसमें 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए पहले ये बता दे, फिर हम आगे भी चलते हैं। जहाँ पे उन्हीं 2 टुकड़ों को फेवर और अगेंस्ट फेवर में एक्सप्लेन करके बता दी कि बेहतरीन, इनके मैं तुम बिल्कुल देख काफिर हैं लेता और हूँ। इनके ओके, अगेंस्ट हैं। अब जी हम जी जी। इस यानी यहाँ पे 2 टुकड़े हैं ना एटलीस्ट। हाँ जी, 2 ओके, अब मुझे टुकड़े चैप्टर नंबर बताएं और आयत नंबर बताएं। गाशिया का चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है। 68 16 की 8, 60 की 8, ओके सॉरी, 60 की 8, 60 की 8। नहीं सर, 60 की 8 भी चले गए। नहीं सर, अल्लाह तुम्हें ये नहीं मुमतहिन है रोकता। हाँ, यार। अल्लाह तुम्हें जी नहीं जी। रोकता जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे कभी जंग नहीं की हो और तुम्हारे घरों से नहीं निकाला हो, तुम उनके साथ कोई भलाई करो। सो वंस अगेन यहाँ पे अल्लाह वर्डिक्ट नहीं दे रहा, ठीक है, दिस इज नॉट अ वर्डिक्ट कि तुमने उनके साथ भलाई करनी है, ना ना ना, ये नहीं है। यहाँ पे है कि अल्लाह तुम्हें अच्छा अच्छा। रोक नहीं रहा, मींस हम्म अगर चाहो तो भलाई करो और अगर चाहो तो ना करो। आपने इसका शान नजूल पढ़ा है कभी? हम्म। जी जी सर, सूरतुल क्या है शान मुमतहिना नजूल, तो जरा बताइएगा, वरना मैं खोल ये दूंगा आपके सामने उम्महातुल शान नजूल। मोमिनीन एक उम्महातुल मोमिनीन ने मिलना था अपनी वालिदा से, तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा हाँ, बोला उन्होंने था। मोहम्मद को आके क्या कहा था, क्या जी मैं जी। अपनी वालदा को, मेरे हम्म पास आई है वो मक्का से, हम मदीना में हिजरत करके हम्म आ चुके हुए हैं, मक्का से आई है, हम्म, क्या मैं उसको मिल हाँ लूं हाँ, और उसके ऐसे तोहफे ही। एक्सेप्ट कर लूं? हम्म। तो ये आयत आई थी। नाउ माय क्वेश्चन इज, तो उसी शान नज़ूल में जी बताइए, जी। क्या उस उम्मुल मोमिनीन ने अपनी वालदा से मिली हम्म, थी, हाँ या ना? तफसीर खोलूं या आप इसका खुद मुझे सच्ची कंफर्म बताएंगे? नहीं नहीं, इसका मुझे अगर मैं कंप्लीट आइडिया तफसीर, नहीं, मैं ऐसे ही कहूँ। क्यों शान नज़ूल पूरी क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? अपनी मर्जी तक पढ़ते हो, पूरी क्यों नहीं पढ़ते? शान नुज़ूल मैंने जितना पढ़े हैं, जितनी पूरी मैंने क्यों नहीं पढ़ी, इसकी पढ़ते? अगली आयत में दूसरी टाइप आ गई है। नहीं, पूरी क्यों नहीं पढ़ते? वेट, यू कांट नहीं, वेट वेट प्रोजेक्ट वेट मी। वेट, नहीं वेट 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 वेट, हाँ। नहीं, वहां पे वो उम्मुल मोमिनीन हम्म, अपनी माँ से हम्म, मिली थी कि नहीं मिली थी? इसका कंप्लीट रेफरेंस ही नहीं मौजूद, इसका मौजूद हो तो मैं नहीं मौजूद, हम्म, और अगर मैंने दिखा दिया अभी मेरे कब मेरे इस्लाम नॉलेज छोड़ोगे? में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं, अगर है तो मेरे, अब बल्कि मेरा नॉलेज ईमान में और पक्का नहीं हो जाएगा। है। ओके चलें, वापस ऐसे। आते हैं, ठीक है, ये आपकी हम्म, टपटप हो गई। तो अब वंस अगेन अल्लाह ने 2 हिस्सों में बांट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अगली आयत भी पढ़ने जरा। इसी अगली आयत भी पढ़ लेते, कोई मसला नहीं है, मैंने हाँ वो भी पढ़ के दिखाई हुई है, उसके ऊपर भी मैंने क्रियाक्रम किया हुआ है आप जैसे जी बहुत सारे जी जी लोगों का। जी जी यानी अगली जी। आयत पे बढ़िया क्रियाक्रम कराएं, अगली आयत पे। हाँ हाँ। लोग तो डरते हैं अगली आयत से, मेरा ख्याल था आप नहीं जाएंगे। बल्कि बल्कि वो पिछली तो आयत की भी तुम्हें एक मना आखिरी लाइन तो करता पढ़ी नहीं है। आपने। नाउ यहाँ पे वर्डिक्ट आ गया, यहाँ पे अब वर्डिक्ट आ गया, हम्म, पिछली आयत में हाँ वर्डिक्ट नहीं हाँ। है, यहाँ पे वर्डिक्ट है, अच्छा। यहाँ पे हम्म वर्डिक्ट है। वो तो तुम्हें हम्म एक्सप्लिसिटली मना करता है इन लोगों से हम्म, जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की और तुम्हें तुम्हारे घरों से ऐसे। निकाला और तुम्हें निकालने हाँ के लिए दूसरों की मदद की। तुम उनके साथ विलायत और हाँ दोस्ती का रिश्ता कायम करो, और जो कोई इनके साथ दोस्ती करेगा तो वही लोग हैं जो जालिम हैं। बात खत्म। हाँ, ये ऐसे ही। वर्डिक्ट है। और ऊपर यहाँ पे वर्डिक्ट कायम करता है, मना करता है, और वहां पे नहीं रोकता का वर्डिक्ट कायम नहीं होता। तो नहीं, दैट वर्डिक्ट इज नहीं है। वेरी इलॉजिकल, ओह दैट इज नो, इट्स वेरी नॉट इलॉजिकल इलॉजिकल। ब्रदर। नो, यस। देखो और आयत दिस की ना इज आखिरी लाइन भी कोई पढ़ो बात नहीं, जरा। और अल्लाह मैं तुम्हें पढ़ता हूँ। इंसाफ करने का भी कहता है, और हाँ हाँ, इंसाफ कोई करने वाले मसला को नहीं। पसंद भी वंस करता है। अगेन, जी जी। वंस अगेन, मुझे आप मुकम्मल अपने आयत सुना यार। मुझे आप अपने कोई एक स्कॉलर दिखा दें दुनिया का जो इस चीज को वर्डिक्ट के तौर पे लेके दिखाए, प्लीज। माइक इज योर्स, गिव मी वन स्कॉलर, नेम द स्कॉलर एंड आई विल ओपन हिज तफसीर फॉर यू गो राइट नाउ, गो राइट गो। हियर। तिबरी, कुर्तुबी, इब्ने कसीर, जलालैन, दुर मंसूर, pick one, anyone or all of them, and I'll show you all of them that you are such a deceptive liar, because ये आयतें भी Islam एब्रोगेट हो is चुकी हैं। only based upon Quran and ये Hadith. आयत हाँ, सॉरी, रिपीट रिपीट Islam रिपीट, is क्या कह रहे हो? only based upon Quran and Hadith. Yes, अच्छा, yes, अच्छा, ओके। yes. नाउ अच्छा जी, सारे लोग सुनिएगा, कुरान इज ओनली बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस, Islam राइट? is दैट्स only इट। Islam इस्लाम is इज only based on Quran. ओके, हाँ ओनली बेस्ड ऑन कुरान हदीस। सब लोग सुने जी, इस्लाम इज जी ओनली बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस।
सब लोगों ने सुन लिया? सब लोगों ने सुन लिया भाई लोग? ओके सर जी, मुझे हदीस सियासत्ता की किताबें सारी की सारी आपको देता हूँ, नमाज पढ़ने का तरीका दे दें। सर रफ़ा दैन आपकी सही बुखारी की हदीस मैंने नंबर पूछा नहीं है, 736 नहीं से मैंने आपको 740 एक सेकंड जी दे दी। हेलो हेलो, नमाज हाँ पढ़ने जी का हेलो। कंप्लीट तरीका दें। फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, इनके नवाफिल, इनकी सुनते कुरान और हदीस से मुझे दे दें। अभी के अभी मेरी खत्म हो गई हुज्जत, आप जीत गए। चले जल्दी। सही बुखारी हदीस नंबर 736 से लेके ओके 39 तक लेट मी पढ़ डू। लो सर, आपको मिल जाएगा। रफ़ा बेहतरीन, मैं दैन जो आप लोगों ने खोलने लगा हूँ। डिस्प्यूट अगर क्रिएट ना किया हुआ हुई है। तो अभी जी इस्लाम छोड़ोगे? जी जी आ जाए आप खोलें, बेहतरीन बल्कि बेहतरीन। ईमान में और पक्का हो जाएगा अगर मुझे सही कुछ नहीं बुखारी की समझ हदीस नंबर कौन सी बता रहे हैं? 736 से खोल लें। 736 ले जी, 736 से शुरू करने लगे हैं भाई जी लोगों, हम्म इनके कहने के ऊपर। नहीं जी 736 खोलिए, देखें अगर आज के दिन में लोड हो जाए वो। Sona.com इसको बहुत स्लो हुआ है यार दूसरी बुक्स भाई डाउनलोड लोग। कर हम लो ना, हमारे पीडीएफ में पास जो होता है है ना तो। इस वक्त एक एक्स मुस्लिम खड़ा हो गया है यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया है, आज ये बंदा एक्स मुस्लिम होके जाएगा, नहीं तो ये झूठा साबित होके जाएगा। आ गई फाइनली Sona.com आ गई। यस Okay यस ji. यस यस 736. I saw Allah Messenger stood the prayer. He used to raise both his hands, etc., etc. Bloody hell, I don't care. हाँ Next. जी। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। व्हाई यू डोंट केयर, व्हाई यू डोंट इसमें केयर, क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ व्हाई है? यू डोंट केयर, व्हाई यू इसमें क्या डोंट लिखा केयर, हुआ है? इसमें कौन सी गिव नमाज मी के अ बारे में लिखा सिंगल हुआ है? लॉजिक व्हाई यू डोंट केयर। इसमें क्या लिखा हुआ है? तुमने मुझे नमाज का तरीका बताना है, इसमें क्या मीन है? मीन हाँ तो इसमें है रफ़ा दैन का तरीका। ओके ओके, ज़हन में रखो रफ़ा अदैन का तरीका। ओके आगे नेक्स्ट हदीस। हाँ, हाँ? आपने मुझे दिखाना है फजर के नमाज के फर्ज, सुनते, नफल कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ दिखाना है आपने। अभी आपने रफ़ा अदैन साबित किया। हाँ जी हाँ जी, तकबीर, रेजिंग हिज हैंड, आ गया फिर सर आगे जी। और क्या है? यहीं पे आपको 5 हदीसें तो रफ़ा दैन के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसके बाद बहुत नॉलेज है, ओके उसके इस्लाम एक बाद आगे कहाँ डाइवर्स जाऊं? मजहब है, रफ़ा डाइवर्स अदैन पे, मजहब। रफ़ा अदैन पे आपका इस्लाम खत्म, नमाज खत्म हो गई, राइट? ओके इस्लाम रफ़ा कब दैन छोड़ जो रहे कि हैं? आप लोगों ने इशू बनाया हो, इस्लाम जिसके कब ऊपर छोड़ आप रहे हैं? लोगों ने मुस्लिम को इस्लाम कब डिस्प्यूट किया छोड़ रहे हुआ हैं? है, वो इशू ही खत्म हो इस्लाम गया। अपने जी मुद्दे पे कायम रह के इस्लाम कब छोड़ रहे हैं मुझे बताएं, क्योंकि आपने ना फजर की रखते बताई है मुझे, ना फजर पढ़ने का तरीका बताया है, ना जोहर की रखते सर बताई है, ना जोहर का तरीका इंशाल्लाह, बताया है। प्लीज दें जल्दी इंशाल्लाह से, मैं कभी वेट नहीं, कर रहा हूँ आज के इंशाल्लाह दिन में। कभी नहीं। हे आज के दिन में गिव इट टू मी। ओह अच्छा 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 अच्छा, हे चलिए क्रॉस क्रॉस। नाइटमेयर गिव इट आप टू ये बताएं, मी। आप कहीं से नाइटमेयर ये गिव बता दो। मी। एडम नाइटमेयर ब्रो, इज पहले देयर इसका एनी जवाब दे प्रॉब्लम? नेक्स्ट। या तो बोलो कि नहीं है हदीसों के अंदर, वरना तुम आगे नहीं चल साहिल रहे। निकाल बोलो दे, नहीं है हदीसों में। साहिल एडम के पीछे निकाल दे। हाँ एडम यार सुनो यार। मैं तुम्हारे मोहम्मद के पीछे देख के ना मुंह से निकालने वाला बंदा हूँ। मैंने बहुत दफा कहा हुआ है, मेरे साथ बदतमीजी नहीं, मेरे साथ बदतमीजी करोगे मैं आपके मोहम्मद तक पहुंचूंगा सर। मैं इज्जत से बात करता हूँ तो इज्जत लो, इज्जत दो। बदतमीजी करोगे मैं मोहम्मद तक पहुंचूंगा। तुम होगे नाइटमेयर बच्चों से बात करते हुए, तुम अब अपने बाप से बात कर रहे हो। तुम्हारे बाप का भी बाप हूं मैं। सबसे पहले ये मुद्दा खत्म करो, उसके बाद जो सवाल करना। मुझे सियासत्ता में से पांचों नमाजों का तरीका, उनकी रखते अभी के अभी रखो। बेटा नाइटमेयर मैं हूं तुम सबका, और तुम्हारे तमाम स्कॉलर्स का भी नाइटमेयर हूं। तुम पहले बच्चों से बात कर रहे थे, डैडी खरा है। हदीस तो मुझे जो मैंने बोला है पहले उसका रेफरेंस पूरा करो, फिर आगे चलना। नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा सकते नहीं तो बोलो। तुम किसी हदीस से प्रूफ कर दो कि हम जो नमाज। खत्म, टाटा, बाय बाय। मैंने प्रूफ नहीं करना। तुमने कहा था कि इस्लाम कुरान और हदीस से बाहर नहीं है, ये तुम्हारा क्लेम था। लिहाजा यू हैव टू प्रूव कि तुम पांचों नमाजें कुरान और हदीस से पूरी पढ़ सकते हो। मेरा नहीं है ये कसूर, मेरा क्लेम नहीं है। मेरे मुताबिक और शाफी हनफी फिका के मुताबिक आपको कुरान और हदीस से बाहर भी जाना पड़ता है, आपको सीरा भी देखनी पड़ती है, आपको शान नजूल भी देखनी पड़ती है, आपको तफसीर भी देखनी पड़ती है। कुरान और हदीस क्लोज एंडेड खत्म नहीं है। लिहाजा क्लेम आपने किया है, उसको प्रूव आपने करना है, नॉट मी। प्लीज गिव मी द तो रेफरेंस यार ताकि हम आगे मजाक चल कहाँ सके और यार। आपकी बात पूरी हो सके।
हरी अप, जब तुम्हें यही चीज नहीं पता कि वो गलत कहाँ है। गेट लॉस्ट, यू आर डन। नेक्स्ट टाइम आना और मुद्दा जब रखोगे ना मेरे बच्चे, तो पूरा रखना और उसका रेफरेंस लेके आना। तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तुम जैसे बहुत देखे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोबारा चला दे, दोबारा चला दे। हाँ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक यू सो वेरी मच। तुम लोग मैं कुत्ते की तरह भौंकना आता है। जब रेफरेंस ले आओगे या अपना वर्डिक्ट चेंज करोगे तो आ जाना, या सॉरी बोलो और अगला मुद्दा रख दो। मैं तुमसे अगले मुद्दे पे जाने को तैयार हूँ। सॉरी बोलो कि तुमने जो बोला था गलत बोला था। इधर से बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा इस्लाम को समझने के लिए। अगर ये क्लेम करते हो तो मैं तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाऊंगा। लास्ट चांस दे रहा हूँ, नया मुद्दा रखने से पहले इसको खत्म करना है तुमने जी। ओ यार, देख देख एडम, रियली लेफ्ट राइट नहीं, तुम्हें चीज पहले को, इसका जवाब फिर जब आगे। तुम्हें चीज को गलत प्रूव ही नहीं कर सकते तो गेट लॉस्ट, बाय। आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। मैंने कैसे प्रूव किया है कि तुमने कहा है कुरान और हदीस से बाहर इस्लाम नहीं है। मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कुरान और हदीस से आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते। आई प्रूव्ड इट बिकॉज तुमने मुझे दिखा ही नहीं सके नमाज पढ़ने का तरीका। तो चूंकि तुम नहीं दिखा सके, लिहाजा मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है। नाउ यू हैव टू प्रूव कि हदीस और कुरान के थ्रू नमाज पढ़ी जा सकती है। लास्ट चांस दे रहा हूं, और ये वाला पार्ट मैं अपने चैनल पे भी चलाऊंगा ताकि जितने लोगों के तुमने नाम लिए हैं उनको पता लगे कि तुम जैसे डंगरों से बात कैसे करनी है। लास्ट चांस, शो कर सकते हो हाँ या ना? अरे तुम गलत नहीं प्रूव कर सकते सही को। चलो मैंने प्रूव कर दिया, गेट लॉस्ट, बाय। 3 चांस दिए थे भाई लोगों, आप लोगों ने देखा 9,000 लोग देख रहे हैं, मैंने इसे 3 दफा चांस दिया है। ये मुझे कह सकता था कि आदम भाई अभी नहीं है मेरे पास, मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, अपनी भी इज्जत रख लेता। लेकिन इसे कहते हैं गर्दन में सरिया, और जिन लोगों की गर्दन में सरिया है ना, वो सरिया तोड़ना आता है एडम को। भाई लोगों नेक्स्ट, मैं जरा जाके जरा सुकून से बैठूंगा, बड़ा मजा आया आज। साहिल भाई म्यूट पे लगता लगे हुए। ओके, मेरे ख्याल में साहिल भाई आगे पीछे हैं, हम किसी और अच्छे इंसान को लेते हैं। जितनी देर में साहिल भाई आएंगे, वड्डा नाइटमेयर बंदा फिर एक लास्ट मीम मैडम भाई उसके लिए चलाइए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जी मिस्टर हेलो, हेलो। जी मेरे भाई बोलिए। हाँ, क्या 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 चल रहा है यहाँ पे यार? सर पूछ रहे हैं कि हमारे जाकिर नालायक ने बोला था कि मोहम्मद साहब का नाम भविष्य पुराना के अंदर लिखा हुआ है, सर आप मानते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था, तो वो जो है तहकीक किया होगा उसके बारे में, मेरे को क्या मालूम, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, पुराण हो रहा हूँ। जल्दी से दिखा दें सर वीडियो, अमित साहब वो वीडियो उसी पॉइंट से चलाइएगा जहाँ पे उसने पुराना का नाम लिया। बड़े भाई मैं तो कहा वो तहकीक किया होगा तो उसको पता होगा, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ ना, पुराण तो मैं नहीं पढ़ा हूँ ना। कोई बात नहीं, हम वीडियो दिखा देते हैं। तो दिखा के फिर मैं क्या कहूंगा उसको, अगर आप दिखा दोगे तो फिर मैं मैं पूछना क्या चाह रहा कहूँगा? हूँ कि आप उसके साथ हामी भरते हैं कि नहीं? मैंने कहा कि वो अगर तहकीक किया होगा तो उसको पता होगा। अगर मुझे भी पुराण आप दिखाइए, मैं भी पुराण पढ़ूं तो फिर मेरे को पता चले कि भाई क्या सही है क्या ओके, तो गलत उस पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद एक असुर था। अब मुझे बताएं कि जाकिर नाइक ने मोहम्मद की ब्लास्फेमी की है कि नहीं? चलो भाई आज ये डॉक्टर जाकिर नाइक पे रख दो, कभी तारिक जमील पे भी रख दो, कभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे भी रख दो, सब रख ऐसे देंगे, नहीं। आप ले आइएगा, कोई मसला नहीं। उसका इस्तिकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे थोड़ा पीछे से तू है अमित भाई। रहमत वाला इस दुनिया का। हाँ एक और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने की। खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक
इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्छा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद, वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे। और बस, तो आपको नाम आ गया मोहम्मद और उसने सारा बताया श्लोक। क्या आप कहते हैं कि जाकिर नाइक ने ये चीज श्लोक पढ़ा होगा तो ही बताया होगा, या आपको लगता है कि उसने गूगल से आर्टिकल कोई पढ़ा होगा? देखिए क्या नाम है आपका, आदम, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक तो आपके जो बड़े बड़े आपके जो उलमा हैं जो आपके, उन लोगों को नंगा कर दिया, तो फिर आप उनसे क्या मतलब, उसको क्या गलत साबित करो? वो सब गलत नहीं साबित कर पाए जो आपके बड़े हैं। उन्होंने आपके रसूल को 2000 लोगों के सामने राक्षस बोल दिया है मेरे भाई, शैतान। देखना चाहते हैं? भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा कहते हैं? ठीक है, हम हाँ दिखा ना, दे रहे हैं। हिंदी आती है ना दिखाएं आपको? इसको। जी। इनको नहीं, हिंदी दिखाएं, एक इनको मिनट, हिंदी दिखाएं। मेरी बात हिंदी सुनो। हिंदी अगर आती है। अमित भाई, अगर मैंने अगर लिंक भेज दिया है, मैं समय फोन से आ गया हूँ एक्चुअली। आप उसको ओपन कर दीजिए, राइट साइड वाले पेज में है, एकदम पेज पे भाई खुलेगा। मैं मान लिया आपकी बात, उनके मुंह से जो मान है लिया। गलती से निकल जाएगा, गलती गलती से कैसे हो निकल सकती जाएगा। है? मैं यहाँ पे, तुम यहाँ पे बैठ के मोहम्मद को राक्षस कह सकते हो? मैं तो कभी मैं मर जाऊं ऐसे के वर्ड मेरे मुंह से ओके, निकले। तो वो बंदा जाकिर नाइक इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा रेफरेंस दे रहा है कि मलिच आएगा, फलाना आएगा, टमकाना आएगा, ये होगा वो होगा। तो इसका मतलब है उसने पूरा पैराग्राफ पढ़ा हुआ है। पढ़ने के बावजूद वो बोल रहा है, तो उसने मोहम्मद को मलिच बोला है कि नहीं बोला? और सॉरी, मोहम्मद को असुर, कौन सा यार, त्रिपी असुर क्या है यार, बता रहा है? त्रिपुरासुर, अभी कोई छोटा मोटा असुर नहीं, इंसान खाने वाला असुर। हाँ, त्रिपुरासुर बोल गजब दिया। गजब है। ठीक है, तो बताओ मुझे कि तुम जाकिर नालायक के ऊपर ब्लास्फेमी का लॉ लगता है कि नहीं लगता? तो ये पुराण में ऐसे वर्ड क्यों है भाई? त्रिपुरा असुर, ये क्यों ऐसे वर्ड हैं? है ना, एक बंदा है वो असुर है, वो ह्यूमन खाता था, उसको मारा गया, शिवा ने आके मारा उसको। शिवा उतनी दूर से आया मारने के लिए? हाँ, और नहीं तो क्या? तो उसमें क्या मसला है? उसमें क्या मसला है? उसमें क्या काफी मसला दूर है? से आए थे भाई शिवा जी तो आते भी थे, फिर मर भी जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर मर जाते थे। उसमें क्या मसला हाँ, है? तो त्रिपुरासुर तो को भाई कैसे मारा, वो तो बड़ी गजब की कहानी है ना, उनको तो आग में जला दिया गया था। मेरी बात तो हम आप नहीं सुनो कह रहे, कि जाकिर नाइक साहब रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसा कौन गॉड होता है जो मर भी जाता है? ये कौन गॉड होता अरे है उसका बताओ? टेंशन नहीं है अवतार जी, में आप और गॉड बताइए। में फर्क क्या है? हाँ, जो भी उनका अवतार में, भगवान जो भी है, हाँ ईश्वर, ना, कैसे मत कोई मसला नहीं है। अच्छा, अल्लाह हर बंदे की शारक के पास है कि नहीं है? अल्लाह शहरक के पास नहीं, अल्लाह अर्श पे है। कुरान में अल्लाह अर्श पे ताला है। ने कहा तो है। कुरान क्यों कहता है कि अल्लाह इज नियर एवरीवन्स जैगुलरी वेन? मैडम ये एक मैं आपको एक मिसाल दे के आपको मतलब, आपके पास अगर कोई छोटा एक टेबल है, उस पे जितनी भी चीजें रखी है वो आपके आपके नजर के करीब है, यानी आप उसके करीब हो। तो ऐसे ये पूरी कायनात अल्लाह के सामने एक टेबल से भी छोटा टेबल है, तो जो भी लोग है सब उसके सामने ही है ना, तो बाहर डज कौन है? नॉट सब मैटर, तो ये सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। अल्लाह कहता है कि मैं हर बंदे की शारक के पास हूँ। हम इसकी रगे जहाँ, शाहरक से भी ज्यादा करीब है, इसकी रग की जहाँ से भी ज्यादा नजदीक है, जैगुलर वेन से भी ज्यादा नजदीक है। अल्लाह अगर आसमान पे बैठा हुआ है अपने अर्श पे, वो जमीन पे हर बंदे की शारक के पास भी कैसे है? शहरक के पास अल्लाह की मतलब कुदरत, अल्लाह का पावर सबके सबके शहरक के करीब है, सब कुछ अच्छा, देख तो रहे यानी कि अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है, अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है जिसको आप पावर कह रहे हो, एट्रीब्यूट है नहीं ना उसका? नहीं, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जैसे एक जगह कुरान में अल्लाह दिलों की भी बात है आपकी वो जानती है, तो क्या सेपरेट अल्लाह चीज है, वो नोइंग है। यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी शारक के भी ज्यादा करीब हूँ। यहाँ पे अल्लाह ये नहीं कह रहा जो तुम बोल रहे हो। तो मेरी इस आयत पे रहो। यहाँ पे अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है जो हर बंदे की शारक के करीब है कि नहीं? तो अल्लाह ये भी तो कहता है कि मैं सबको रिस्क पहुंचाता हूँ, तो कभी आके सबके डज पास नॉट रिस्क मैटर, पहुंचाता सबको रिस्क पहुंचाता होता, कोई भूखा ना मरता। हाँ, तो ठीक वो है, तो सबको आके अल्लाह सबको पहुंचा रिस्क नहीं बनाता। अभी हम ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह हर बंदे की शारक के करीब है कुरान के मुताबिक कि नहीं? मैडम शायद आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, साहिल से एक बार पूछो ना, फिर वो बताएगा, मुझे फिर आप पता है, भाई ये मुझे चूतिया है, सुनो, हाँ मुझे इसको पता है तुम निकाल दो, कौन हो, टाइम हाँ वेस्ट करेगा। मुझे पता है तुम कौन हो, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ।
नाउ वंस अगेन एडम, जी आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन इसने जाकिर नायक का मुद्दा खत्म नहीं हुआ तो इससे आगे हम बढ़ रहे क्यों है? ये भी बात आपकी सही है, वापस ले ले फिर साहिल भाई। कंफर्म करे ना, ब्लास्ट गुस्ताखे करके कंफर्म करे। साहिल, साहिल प्लीज यार इनको बताओ कि कौन हूँ मैं, एक बार तो बता दो। अरे भाई अमित 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 नहीं बच्चों यार, से बात नहीं करता मैं, बच्चों से बात नहीं करता, अपने ठीक पापा है, को बोलने देना। सादिक 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 सुनो, सादिक सुनो, देखो अगर प्रॉब्लम ये एक है ना बार कि बता दो। सादिक, हाँ, देखो प्रॉब्लम ये है ना कि मुद्दा भटकाओ मत। तुम आके हमको गालियां देते हो, ये सब कह के तुम गुस्ताख हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो सेम चीज तुम जाकिर नायक के लिए क्यों नहीं बोलते हो? लाखों करोड़ों लोगों के सामने उसने मोहम्मद साहब को महामत से मैच किया, जो कि एक राक्षस और असुर है। टॉपिक चेंज करके मतलब नहीं है ना, पहले इसका जवाब तो दे दो। मतलब आप लोग इस दुबलापन दुनिया क्यों के है तुम लोग? सबसे बड़े ज्ञानी आप ही लोग हो, जो कि जो है इस पूरे ब्रह्मांड में जो है सबसे ज्ञानी आप ही लोग हो, किसी ने और ने नहीं ये गलत साबित किया, आप लोग। नहीं नहीं मैं पता नहीं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं खुद अल्लाह हूँ, तेरे और ना बताओ। सादिक सादिक सुनो, तुमको यहाँ पे उसने जो हवाला दिया था वो बाकायदा खोल के बता रहे हैं ना। तो साहिल भाई आप एक अरे बार डिबेट इनके खुद के इस्लामिक स्कॉलर्स ने भैया इस बात पे गाली दी है जाकिर नायक को, वो वाला भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यार आप तो बहरहाल हिंदी बहुत आती है इसको, इसको एक बार पढ़ा देते हैं कि लिखा हुआ क्या है मोहम्मद जी के बारे में, जो रेफरेंस दे रहा है। जो वीडियो चलाई गई तो उसमें रेफरेंस आपने नोट किया था ना, भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 11। मैं कोई और मैंने बुक क्यों नहीं पढ़ता हूँ भाई। नहीं, मैं वही बुक दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आर्काइव से दिखाऊंगा आपको। अमित भाई मैंने साइड चैट में लिंक दिया है, प्लीज उसको ओपन कर दीजिए, लेफ्ट साइड वाला पेज है, एग्जैक्ट उसी पेज पे ओपन प्राइवेट होगा। चैट का बोल रहे हो? हाँ भैया, प्राइवेट चैट का। रुको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा इसमें साहिल मैं वैसे एडम बंदा तो खत्म हो एडम गया भाई था। एडम एक बात बता दो यार, जो आप उनसे बोलो। बोल रहे नहीं थे कि नहीं, लड़कियां अरे मुस्लिम वो भाई लड़कियां भाई हिंदू भाई, लड़कों से टॉपिक इसलिए चेंज नहीं, शादी करती टॉपिक हैं। चेंज नहीं, नहीं नहीं, सादिक टॉपिक चेंज नहीं। एक बात उस बात पे मैं बोला, ये जो बोले थे मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से इसलिए शादी करती हैं, उसकी यही है, तो जो हिंदू सादिक लड़कियां वो टॉपिक क्यों शादी करती हैं? चेंज, सादिक टॉपिक चेंज नहीं, ये वाला टॉपिक खत्म होने तो बाद में अपनी बात रखो। ये लो सामने तुम्हारे आ गया हवाला। ये राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला जो बड़ा सा लिखा हुआ है, ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी है। हमें जूम करो इसको। ये वाला क्या? यार तुम लोग राइट कैसे पढ़ साइड वाला लेते हो बोल यार रहे हैं। ये संस्कृत, यार कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। हाँ जूम करो इसको, और जूम करो। जब आप अरबी समझ लेते हो तो फिर संस्कृत तो उससे इजी है एडम। हाँ ठीक है, इधर आ गया भाई, इसको इधर आ संस्कृत गया। पढ़ाओ भाई, इसको संस्कृत पढ़ाओ। इसको संस्कृत पढ़ाओ। हाँ नहीं यार तो अरबी ब्रह्म राक्षस भाई, ये उस दिन हमने जो पढ़ के वो सैयद अली को बताया था ना, वो एग्जैक्टली वो कौन सी लाइन पे, जरा बताओ, वहीं से स्टार्ट करते हैं। महामत जिस पे लिखा हुआ था ना। साहिल ये हिंदी है या संस्कृत है? ये हिंदी है। ओके, लेकिन हमारे भाई को संस्कृत पढ़ानी है साहिल भाई आपने। अरे इसकी बस की बात कहाँ है भाई। तो वही तो मैं शो कराना चाह रहा हूँ, मुझे डिफिकल्ट लग रही है तो इसने कहा नहीं नहीं बड़ी आसान है, तो खुद पढ़ नहीं सकेगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसको खुद की किताबें नहीं आती होगी, ये दूसरे को क्या करेगा। वही मैं बोलना, जब ये अरबिक समझ लिया तो संस्कृत तो उससे इजी है भाई, ये तो दुनिया ने माना कि अरबिक सबसे हार्ड लैंग्वेज है। साहिल ये बात पे हवाला साहिल भाई प्लीज एक सेकंड, जब ये हंसता मुझे अपने कुत्ते की याद आ जाती है, मैं पिछली कितनी बार ये बात